हाँ जी, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। अब टाइम के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप दो तरीके की होती है। फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो निश्चित टाइम के लिए की जाती है, जैसे मान लो राम एंड श्याम दो पार्टनर है, इन दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि 2 साल या 3 साल अपन को क्या करनी है, पार्टनरशिप करनी है। ठीक है, 2 साल या 3 साल बाद जैसे ही टाइम ओवर होगा तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद। तो ऐसी पार्टनरशिप को अपन क्या बोलेंगे, फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जो निश्चित समय के लिए की जाती है वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, फिक्स टाइम पार्टनरशिप। उसी तरीके से अब बात करते हैं अपन अनलिमिटेड टाइम पार्टनरशिप। इसके अंदर ऐसी पार्टनरशिप जो जो निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, अनलिमिटेड टाइम पार्टनरशिप्स। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है अपनी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है वो भी देख लेते हैं अपन। पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक साझेदारी, जो निश्चित समय के समाप्त होने के बाद भी अगर पार्टनर्स उसको कंटिन्यू रखते हैं बेटा तो वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, पार्टनरशिप एट विल। जैसे मान लो राम और श्याम दो पार्टनर थे, उन्होंने 2 साल तक पार्टनरशिप की, लेकिन उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था तो वो क्या कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप को बंद ना करके कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद में दी गई है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विशिष्ट साझेदारी। नाम से पता लग रहा हो, जैसे मान लो राम और श्याम कोई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो राम और श्याम की क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जो निश्चित ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है और ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो पार्टनरशिप कौन सी कहलाएगी, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू लीगलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, वैधता के अनुसार लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या होगी, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आईपी एक्ट 1932, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई बिजनेसमैन पार्टनरशिप करता है तो वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, लीगल पार्टनरशिप। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप नहीं की जाती है पार्टनर्स के द्वारा, वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। अब कुछ सिचुएशन दी हुई है, कुछ कंडीशन दी हुई है, उनके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप क्या हो जाती है, इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इलीगल पार्टनरशिप यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कब एक पार्टनरशिप इलीगल हो सकती है। तो देखते हैं अपन, अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का ऑब्जेक्ट इलीगल हो, मतलब जैसे मान लो राम और श्याम दो पार्टनर है, उनका बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं वो, मतलब ऑब्जेक्ट ही क्या है उनका, इलीगल है, जैसे बॉम्ब बनाने का, राइट। तो वो कौन सी हो जाएगी, पार्टनरशिप इलीगल। उसके बाद में अगर पार्टनर्स की संख्या 2 से कम और पार्टनर्स की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, इलीगल। ठीक है, उसके बाद में अगर राम और श्याम का बिजनेस किसके अगेंस्ट हो, पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब, हाँ, तो पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट हो क्या अपना बिजनेस, तो वो भी क्या होगा, इलीगल पार्टनरशिप होगी। जैसे मान लो राम और श्याम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस चीज़ का कर रहे हैं, ड्रग्स का। अब ड्रग्स का करेंगे तो समाज में रहने वाले बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो वो क्या है, पब्लिक और इंटरनेशनल पॉलिसी के खिलाफ है। या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जिससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वो क्या है, सारे बिजनेस इलीगल माने जाएंगे अगर पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग हो, इलीगल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, स्टार्ट। हाँ जी, तो बेटा आज अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 4 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, सेकंड अपन ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू टाइम, थर्ड अपन ने देखा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और फोर्थ देखा अपन ने अकॉर्डिंग टू लीगलिटी के अकॉर्डिंग। हाँ जी,
अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी के अंदर दो तरीके की अपन ने पार्टनरशिप देखी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऐसी लाइबिलिटी जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है वो लिमिटेड, वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और अनलिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, इसकी क्या होगी डेफिनेशन, बेसिक सी बात है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की क्या हो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहलाएगी। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू टाइम दो तरीके की होती है, फिक्स टाइम पार्टनरशिप जो निश्चित समय के लिए की जाती है वो फिक्स टाइम पार्टनरशिप, जो अनिश्चित समय के लिए की जाती है वो अनलिमिटेड टाइम पार्टनरशिप कहलाएगी। और फिर अपन ने देखा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो तरीके की देखी अपन ने, पार्टनरशिप एट विल। तो ऐसी पार्टनरशिप जो निश्चित समय के पश्चात भी अगर पार्टनर्स कंटिन्यू रखते हैं पार्टनरशिप को, वो कौन सी, पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो विशिष्ट ऑब्जेक्ट के कंप्लीट, जो विशिष्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है वो कौन सी कहलाएगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू लीगलिटी के अकॉर्डिंग दो प्रकार की होती है, लीगल पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाई गई हो वो लीगल, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई हो वो कौन सी, इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।